चेयरमैन पीटीआई को अटक से अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। वकील शेर अफजल मरवत के मुताबिक उन्हें अडियाला जेल में अटैच बाथरूम दिया गया है और साबिक वजीर आजम की सहूलियात दी गई हैं। उन्हें इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर मुंतकिल किया गया है। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत इन कैमरा होगी या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रूबरू चेयरमैन पीटीआई की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर और प्रोसिक्यूटर शाह खावर एडवोकेट पेश हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, रिकॉर्ड देख लें फिर तय करें कि केस किस तरह लेकर चलना है। इस केस में ऑर्डर पास करूंगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, अब तो अदालती समाअतों की लाइव स्ट्रीमिंग हुआ करेगी। लाइव स्ट्रीम होगी तो अदालती कार्रवाई पूरी दुनिया देखेगी। चीफ जस्टिस के तौर पर यह अमल मेरी अदालत से शुरू होगा, हमें इसके मुताबिक अपनी तैयारी रखनी चाहिए। कोर्ट से जमानत ली जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर की दरखास्त दायर होगी। लीग क़यादत और कानूनी टीम ने हिकमत अमली तय कर ली। चौधरी शुगर मिल्स में जमानत के लिए मुतफर्रिक दरखास्त दी जाएगी। नवाज शरीफ हिफाजती जमानत के अगले रोज सरेंडर करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें एवनफील्ड अल अजीजिया केस में इश्तिहारी करार दिया था। कोई पार्टी रहनुमा 21 अक्टूबर से पहले बैरून मुल्क सफर ना करे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की पार्टी क़यादत को हिदायत। लंदन में गुफ्तगू करते हुए कहा, नवाज शरीफ तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक 21 अक्टूबर बरोज हफ्ता पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। पूरी कौम उनका बेमिसाल इस्तकबाल करेगी। नून लीग की बड़े पावर शो की तैयारी। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए 10 लाख अफराद लाने का टारगेट। क़यादत ने जिम्मेदारान को ज्यादा से ज्यादा कारकुन लाने का टास्क दे दिया। मरियम नवाज ने इस्तकबाल के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटियां बना दी। 30 सितंबर को तमाम कमेटियां रिपोर्ट्स मरियम नवाज को करेंगी। 21 अक्टूबर के पावर शो की कामयाबी के लिए मरकजी रहनुमाओं को भी जिम्मेदारियां सौंप दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चर्च ऑफ पाकिस्तान के सदर बिशप रॉय की मुलाकात। डॉक्टर आज़ाद मार्शल की क़यादत में 13 रुकनी वफ़द शामिल। मजहबी बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कौमी तरक्की में क्रिश्चियन कम्यूनिटी के किरदार को सराहा। रोकने के लिए हुकूमत की नई दरामदी पॉलिसी तैयार। मखसूस मशीनरी पर 10% इजाफी ड्यूटी लगने का इम्कान। गाड़ियों, मशीनरी और चाय की पत्ती के लिए नई पॉलिसी बनाई जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक के सामान की इंपोर्ट पर ड्यूटी और टैक्स में तब्दीली का इम्कान। वजारत तिजारत, खजाना और FBR ने मुश्तरका प्लान शुरू कर दिया। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिए नया स्कैनिंग तरीक़ाकार तरतीब दिया जाएगा। मुस्बत मुआशी पॉलिसीज। डॉलर की कदर में कमी जारी। ओपन मार्केट में 50 पैसे सस्ता 293 रुपए में फरोख्त जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 90 पैसे की कमी। डॉलर 290 रुपए 86 पैसे पर बंद हुआ। जुमे को अमरीकी करेंसी 291 रुपए 76 पैसे पर बंद हुई थी। जुमे को डॉलर 291 रुपए 76 पैसे पर बंद हुआ। 14 रोज में डॉलर 16 रुपए 40 पैसे सस्ता हो चुका है। सिंध में गैर कानूनी मौशी सरगर्मियों के खिलाफ क्रैकडाउन। जखीरा अंदोजों के गिर्द घेरा तंग। पेट्रोल, चीनी, गंदम, खाद समेत दीगर अशिया खुरनोश बरामद कर ली। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन तेज। सितंबर 2021 से तकरीबन 3400 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका। मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस 843 गैर मुल्की बाशिंदे गिरफ्तार कर लिए। सुप्रीम कोर्ट जाकर तारीख लेने का तस्वुर जहन से निकाल दें। तारीख लेने का रुझान अब नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वाजे कर दिया। चीफ जस्टिस ने जमीन से मुतालिक केस में वकील की सख्त सरजनिश की। मुकालमे में कहा, सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ एक तो तारीख पर नोटिस और अगली तारीख पर दलाइल हो जाने चाहिए। दीगर अदालतों में किसी दस्तावेज को पेश करने की तारीख मिल जाती है। सुप्रीम कोर्ट में कोई केस आता है तो उसके सारे कागज पूरे होते हैं। चीफ जस्टिस ने वकील से कहा, दलाइल भी एक जबान में दें, अपनी उर्दू बेहतर करें या अंग्रेजी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट दरख्वास्त गुजार के वकील ख्वाजा तारिक ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा गया है कि अदलिया की आज़ादी में टेम्परिंग नहीं की जा सकती। पार्लियामेंट की मुदाखलत इख्तियारात की आईनी तकसीम की खिलाफ वर्जी है। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के मामलात रेगुलेट करने की कानून साजी नहीं कर सकती। हम इंतखाबात की तैयारियां तेज हो गई। इलेक्शन कमीशन की कमेटियों ने इब्तदाई हल्का बंदियों पर काम मुकम्मल कर लिया। नई हल्का बंदियों में कौमी और सूबाई असम्बलियों की मौजूदा नशिस्तें बरकरार रहेंगी।
हल्का बंदियों पर तजावीज़ और एतराज़ात 28 सितंबर से 27 अक्टूबर तक दायर हो सकेंगे। इलेक्शन कमीशन एतराज़ात 28 अक्टूबर से 26 नवंबर तक निपटाएगा। खत्म हल्का बंदियों की फहरिस्त 30 नवंबर को जारी होगी। एहतसाब अदालत में नैब रेफरेंसेस जमा होने का सिलसिला जारी। आज तकरीबन 15 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जमा करवाने का हदफ है। नैब ज़राए का कहना है कोशिश है आज मजमूई तौर पर 59 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड अदालत में जमा हो जाए। आज तक 7 रेफरेंसेस जमा हो चुके हैं। जज मोहम्मद बशीर की जानिब से रेफरेंसेस पर 7 फरीकैन को नोटिस जारी। पंजाब में वेस्टर्न इंजेक्शन से 68 अफराद मुतासर हुए। 7 से 8 अजला के मरीज शामिल हैं। लाहौर में 20 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब में DTL और पाकिस्तान भर में ड्रैप के छापे जारी हैं। तहकीकाती कमेटी ने जांच शुरू कर दी। 2 सप्लायर्स के खिलाफ FIR दर्ज। मुतासरा अजला के ड्रग इंस्पेक्टर्स के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज। लाहौर में ड्रैप का सूबाई ड्रग हुकाम के हमरा डिस्ट्रीब्यूटर्स के दफ्तर पर छापा। वेस्टर्न इंजेक्शन की भारी मिकदार बरामद कर ली। हारूनाबाद में भी जाली इंजेक्शन का केस सामने आ गया। रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर राना हाकिम ने भावलपुर से 3 रोज पहले इंजेक्शन लगवाया, जिससे उनकी बीनाई चली गई। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं जब तक लैब की रिपोर्ट नहीं आती 2 हफ्ते तक इंजेक्शन की फरोख्त बंद कर दी है। इंजेक्शन उसका जो असल इस्तेमाल जो अप्रूव्ड इस्तेमाल है वो उसका कैंसर्स में है और वो कैंसर के लिए यूज़ होता है। लेकिन ऑफ लेवल यूज़ जो देखा गया है कि ये आँख की पुतली जिनकी मुतासर हो जाती है शुगर के मरीज़ों की, तो उसमें इसका कुछ अफादियत देखी गई है। आंखों के इंजेक्शन का पहला केस कसूर में सामने आया, फिर लाहौर, मुल्तान, खानेवाल और शुजाआबाद में केसेस रिपोर्ट हुए। निगरान वजीर पंजाब जावेद अकरम की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा यह इंजेक्शन कैंसर के लिए इस्तेमाल होता है। इंजेक्शन गैर मेयारी जगह और अस्पतालों के कमरे में रीफिल हो रहा था। रीफिल करने के लिए लाइसेंस होना ज़रूरी है, जो उनके पास नहीं था। मुनाफाखोर 1.5 से 2 लाख रुपए कमा रहे थे। आज़ाद कश्मीर में सर्दी ने एंट्री दे दी। वादी नीलम में साल की पहली बर्फबारी। पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। रती गली झील के इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। बाबून वैली और पुतलियां झील में भी बर्फबारी। इंतजामिया की बाबू से टॉप पर सफ़र ना करने की हिदायत। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी। मुल्क भर में भरपूर जोशो खरोश। मसाजिद, गलियां, मोहल्ले और घर सज गए। दुरूद व सलाम की महफिलें, स्टॉल्स पर भी रश। मुतारिफ कराने का ऐलान। 40 से जायद या 18 से 20 दिन पर मुश्तमिल हज पैकेज का ऑप्शन हाजी के पास होगा। निगरान वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद कहते हैं मुख्तसर हज का फैसला हुजाज खुराम खुद करेंगे। चेयरमैन कायमा कमेटी ने हिदायत की कि दौरानिया 30 दिन तक किया जाए। वजीर मजहबी उमूर ने कहा हज के इंतजाम कबल अज वक्त कर रहे हैं। सिंह के कत्ल में भारत के मुलव्विस होने के शवाहिद। अमरीकी खुफिया एजेंसी ने कनाडा को फराहम किए। न्यूयॉर्क टाइम्स का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस ने कनाडा को खुफिया मालूमात फराहम की। ऐसी मालूमात भी दी गई जिसने कत्ल में भारत के मुलव्विस होने को साबित किया। अमरीकी इंटेलिजेंस मामले की तहकीकात में हमा वक्त शामिल रही। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने भारत से तहकीकात में ताउन का मुतालबा कर दिया। कहा अमरीका कनाडा के साथ खड़ा है। लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा के रुकन पार्लियामेंट सिख दालीवाल ने हरदीप सिंह नजर के कत्ल के मामले पर कनाडा की पार्लियामेंट में दरख्वास्त दायर कर दी। बलोचिस्तान में अक़लियती रहनुमाओं ने भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ मुजाहिरा किया। कनाडा ने भी भारतीय दहशतगर्दी अया कर दी। पाकिस्तान में भी रॉ ने कार्रवाइयाँ की हैं। मशाल मलिक की गुफ्तगू। कहा रॉ ने 2 सिखों को यहाँ भी टारगेट किया। भारत की रियासती और इंटरनेशनल दहशतगर्दी बेनकाब हो चुकी है। RSS दहशतगर्द तंजीम है। भारतीय सरकार कश्मीरियों का खून बहा रही है। दहशतगर्दी के नतीजे में हमारी फोर्सेज और अवाम ने कुर्बानियाँ दी हैं। टीम में कोई ग्रुपिंग नहीं है। वर्ल्ड कप में कौमी स्क्वाड से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। इंशाअल्लाह फतह याब होंगे। चेयरमैन PCB ज़का अशरफ का बोल न्यूज़ के इंटरव्यू। कहा टीम मुकम्मल तैयार है। वर्ल्ड कप के लिए बड़े खिलाड़ी शामिल हैं। एशिया कप में नाकामी की बड़ी वजह खिलाड़ियों की ज़्यादा लीग क्रिकेट थी। 5 अहम खिलाड़ी लीग मैचेस खेलते रहे। मजीद कहा तमाम खिलाड़ी मुतहद हैं और सब एक टीम बनकर चल रहे हैं।
बाबर आजम को सब ने सपोर्ट करना है। पूरी कौम की दुआएं पाकिस्तान की कामयाबी के लिए हैं। ट्रॉफी आएगी तो 1992 के बाद बहुत बड़ी कामयाबी होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के भारतीय वीज़ों में ताख़ीर, वर्किंग डे भी गुजर गया। कौमी टीम वीज़ों की मुंतज़िर। पीसीबी आला हुकाम का आईसीसी से शदीद एहतजाज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आईसीसी से आज फिर राब्ता। आज भी वीज़े जारी न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कौमी क्रिकेटर्स लाहौर में जमा हैं। गैर यकीनी की सूरत हाल है। आईसीसी वर्ल्ड कप शायकीन के मुंतज़िर। पाकिस्तानी फैंस को वीज़े मिलेंगे या नहीं, भारतीय हुकूमत फैसला नहीं कर सकी। भारतीय मीडिया के मुताबिक वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी फैंस और सहाफ़ियों को महदूद वीज़े जारी होंगे। आईसीसी के वर्ल्ड कप के तराने पर शायकीन क्रिकेट के रद्द अमल के बाद अली जफर ने नया तराना बनाने का ऐलान कर दिया। गुलकार ने मदाहों को खुशखबरी सुनाते हुए कहा, मेरे पास एक आइडिया है जिसके तहत आपके साथ मिलकर एक तराना तैयार कर सकता हूं। हम कोशिश करेंगे और अल्लाह हमारी मदद करेगा। की सख्त मजम्मत। सऊदी अरब का कहना है इक़दामात नफरत और नस्ल परस्ती को हवा देते हैं। ओआईसी जनरल सेक्रेटरीट का इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों के खिलाफ जरूरी इक़दामात करने का मुतालबा। नासा ने सयार शिविरों की मिट्टी का सबसे बड़ा नमूना हासिल कर लिया। नमूने से निज़ाम शम्सी की तश्कील जानने में मदद मिलने की उम्मीद है। ज़मीन की इब्तिदा के बारे में अहम मालूमात हासिल हो सकती हैं। कैप्सूलनुमा जहाज़ अमरीकी रियासत यूटा के सहरा में उतरा। मिट्टी का नमूना हासिल करने का मिशन 7 साल पहले शुरू किया गया था। पाकिस्तान के स्विट्जरलैंड में सयाहों की आमद जारी। वक्फे वक्फे से बारिश। गैर मुल्की सयाह स्वाद की दिलकशी में गुम हो गए। सरसब्ज़ो शादाब पहाड़, घने जंगलात, आबशारें और चश्मों ने सहर तारी कर दिया। सयाहों ने मनकियाल और महूदंड की पहाड़ियों पर ट्रैकिंग के लिए रुख किया। पाकिस्तान को महफूज तरीन मुल्क करार दे दिया। कहा, शहरियों और पाक फौज ने बहुत ख्याल रखा। कनाडा में झूला खराब होने से लोग फजा में मुअल्लक हो गए। तमाम अफराद 25 मिनट तक उल्टे लटके रहे, मदद के लिए पुकारते रहे। वीडियो वायरल हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।